नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी का व्रत हमें कब करना चाहिए, व्रत करने के क्या नियम हैं, व्रत में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और भूल कर कौन से ऐसे कार्य हैं, चाहे हम व्रत करें अथवा ना करें, उन कार्यों को हमें कदापि नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बातें शीतला सप्तमी अष्टमी से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ। शीतला सप्तमी का व्रत चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर किया जाता है और सप्तमी के तिथि पर व्रत करते हैं और अष्टमी तिथि पर शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता का स्वरूप माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप माना जाता है। कहते हैं कि माँ शीतला आरोग्यता की देवी है, यानी कि उनका व्रत उपास पूजन अर्चन करने से हमारे पूरे परिवार को निरोगी काया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता शीतला के स्वरूप की हम बात करें तो माता का स्वरूप बहुत ही सौम्य और लुभावना है। माता की सवारी गदव यानी गधे की है। माता की 4 भुजाएं हैं। चारों भुजाओं में अलग अलग चीजें माता के हाथ में होती हैं, जैसे कि एक हाथ में माता के झाड़ू यानी कि साफ सफाई, दूसरे हाथ में माता के नीम की पत्तियां होती हैं, तीसरे हाथ में एक जल से भरा पात्र होता है और चौथे हाथ से माता आशीर्वाद दे। जो जातक पूर्ण श्रद्धा भाव से माता शीतला की पूजा अर्चना करता है, उसके पूरे शरीर को निरोगी काया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो जितने भी वायरस से बीमारियां होती हैं, जैसे कि हम बात करें मीजल्स की, चेचक की, खसरा की, तपेदिक की, या फिर हम बात करें कि कोई जो है इस मौसम में सर्दियों से गर्मियां आती हैं तो बहुत सारे मौसम में कीटाणु विषाणु होते हैं और जिनके कारण हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाती है। तो इस मौसम में हमें अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए माता शीतला की पूजा जरूर करनी चाहिए। और जो माता शीतला के हाथ में नीम की पत्तियां हैं, तो नीम औषधि के रूप में पूजा जाता है। नीम के पौधे की इस दिन पूजा की जाती है, परिक्रमा की जाती है, उनकी जड़ों को जल से सींचा जाता है। नीम की पत्तियों को चैत्र के महीने में खाने की भी बात कही गई। हम आयुर्वेद के अनुसार यदि माने तो नीम की कोमल पत्तियां चैत्र के महीने में सुबह निहार मुंह यदि हम खाते हैं तो पूरे सालों साल हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और हमें निरोगी काया का वरदान भी प्राप्त होता है। तो इस दिन आप नीम के पेड़ की पूजा करें, परिक्रमा करें, नीम को जल से सींचें। साथ ही दोस्तों, चैत्र मास जो इस बार वर्ष 2024 में शीतला सप्तमी का व्रत है, वह 1 अप्रैल को रखा जाएगा। जैसे कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, हमारा भाव एक रहता है, लेकिन पूजा करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। किसी के यहाँ सप्तमी तिथि का व्रत करके अष्टमी तिथि में पूजा करने का विधान है, और बहुत सारे लोगों के यहाँ अष्टमी तिथि का व्रत किया जाता है। तो आपके परिवार में जिस भी तरह से पूजा किया जाता है, आप उस पूजा को जरूर करें। अपने कुल परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना करने से हमारी कुल देवी भी प्रसन्न होती हैं, तो इसलिए आप उस बात का जरूर ध्यान रखें। हम बात करें भोग प्रसाद की, तो शीतला माता की पूजा में सबसे विशेष होता है कि इसमें ठंडा बासी भोजन चढ़ाने का यही रीजन होता है कि इसमें ठंडी चीजें माता को हम भेंट करते हैं। जैसे कि हम इसमें ठंडा जल यानी एक दिन पहले ही भरकर जल हम रख देते हैं और उसी जल से माता का पूजन करते हैं। और कहते हैं जो व्रती यानी कि जो जातक व्रत करता है वो भी शीतल ठंडा जल ही पीता है। इस दिन पूरे व्रत के दौरान हम गर्म चीजों का सेवन नहीं करते हैं, कोई भी गर्म बनी चीजें हम नहीं खाते हैं। जल, फल, शरबत यानी अग्नि पर पकी हुई चीजें खाने का निषेध बताया गया है। और इसमें दही का जो माता को भोग लगाते हैं, दही, चना, या हम बात कर ले प्रसाद की तो बाजरे की रोटी, सादी रोटी, मीठे चावल, मीठे पुए, राबड़ी जो बनती है राजस्थान वगैरह में, तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। हमारे यूपी में मीठे पुए, गुलगुले जिसे कहते हैं, हलवा, पूरी, काले चने, दही और चावल को भिगोकर ऐपन बनाया जाता है। इस तरह से पूजा की थाली तैयार की जाती है और एक दिन पहले ही सभी तैयारी करके सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का विधान है। जैसे कि सारी चीजें ठंडी हैं, तो जो हम पूजा करने का समय होता है, समय की हम बात करें तो समय भी हमारा ठंडा होना चाहिए, यानी सूर्य उदय से पहले ही हमें पूजा कर लेना चाहिए। सूर्य की गर्मी हमें परेशान ना कर सके। इस वजह से आप
सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले ही पूजा अर्चना माता शीतला की करें। और एक बात का ध्यान रखें कि माता शीतला की पूजा में ठंडा दीपक लगाया जाता है। जैसे कि जब हम आपको बताते हैं किसी और पूजा की, तो बिना दीप प्रज्वलित करे, बिना धूप के हम पूजा की शुरुआत नहीं करते हैं। लेकिन इस पूजा में आपको सभी चीजें बासी ठंडी चढ़ानी होती हैं। बासी जल से माता शीतला का पूजन करना होता है और ठंडा दीपक, आटे का दीपक, और उस पर तेल थोड़ा सा आप डाल के सिर्फ भाव करते हैं, दीप प्रज्वलित नहीं करते हैं। अग्नि का त्याग किया जाता है इस दिन, पूरे दिन। आज से हमारे दादी नानी की हम बात करें तो पहले तो इस दिन अग्नि बिल्कुल स्पर्श नहीं करते, इसीलिए पूरे परिवार का भोजन एक दिन पहले ही बनाकर वो माता शीतला को भोग लगाया जाता था और उसी प्रसाद स्वरूप उस भोग को दिन भर सारे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, कोई गेस्ट आता था वो भी उस प्रसाद का सेवन करता था। लेकिन अगर अभी आपसे इतना नहीं हो पाता है तो कम से कम जो व्रत है वो व्रती दिन भर ठंडा शीतल जल पिए और ठंडी चीज़ों का ही सेवन करें। और यदि नहीं हो सकता है तो कम से कम 4 पहर का दिन होता है, 2 पहर 1 पहर, तो कम से कम आपको इस तरह से उस चीज़ों का पालन करना ही करना होता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी सोचने में समझने में कठिन लगती है, लेकिन जब हम करने लगते हैं तो अभ्यास में आ जाती हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। और जैसे कि हर पूजा में नए वस्त्र, नई चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन इस पूजा में नए कपड़े निषेध बताए गए हैं, क्योंकि नए कपड़ों की जो तासीर होती है वो गर्म मानी जाती है। इसलिए यदि आप साफ सुथरे पुराने कपड़े, जो पहले के पहने हुए कपड़े हैं, उन कपड़ों को पहनकर हम पूजन करते हैं। माता शीतला को जो भी चीज़ें हम चढ़ाते हैं वो धोकर ठंडा करके चढ़ाते हैं। माता शीतला की जो कथा है, व्रत कथा के अंतर्गत बताया गया है कि बहुत पहले समय की बात है कि माँ शीतला इस धरती पर भ्रमण करने के लिए निकली थी। उन्हें पता करना था कि क्या हमारी पूजा इस मृत्युलोक में कोई करता है अथवा नहीं, जिससे उनको पता चला कि कोई एक महिला अपने घर में माता शीतला का व्रत करके माँ का पूजन कर रही थी, और वहीं पर दूसरे गांव में एक महिला सुबह सवेरे गरम जल माता शीतला के ऊपर डाल दिया था, और जिसके कारण माँ का शरीर पूरा जल गया था, बड़े बड़े छाले पड़ गए थे और माता दर्द से कराह रही थी। तो जो व्रती माँ शीतला का व्रत कर रही थी उसको अंदर से भाव आया और वो दौड़कर माता शीतला को, क्योंकि उनका एक स्वरूप वृद्ध महिला का था, वो अपने घर में लेकर आई, आसन पर बिठाला, क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं, एक टूटी झोपड़ी थी, उन्होंने पत्तों का आसन देकर उन्हें बिठाया और दही का लेप किया था, ठंडा दही, क्योंकि उन्होंने शीतला माता का पूजन किया था, ठंडा दही का लेप किया, जिससे माता को बहुत अंदर से उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने माता शीतला ने आशीर्वाद किया। प्राकृतिक आपदा के कारण जलकर आग में भस्म हो गया, लेकिन उस वृद्ध महिला जिसने माता शीतला का व्रत किया था उसकी झोपड़ी को तनिक भी हानि नहीं पहुंची। तब सबने उस बुढ़िया को परेशान करना प्रारंभ कर दिया कि बुढ़िया कोई जोक टोक, कोई जादू टोना जानती है कि जिससे उसका कोई झोपड़ी में कोई हानि नहीं हुई। तब वो सबसे प्रार्थना करने लगी। जब माता शीतला ने देखा कि हमारी भक्त को परेशान किया जा रहा है तो माँ अपने दिव्य स्वरूप में आई और उन्होंने बताया कि इस वृद्ध महिला ने हमारी पूजा अर्चना सच्चे मन से की है, जिसे इस अग्नि से इसका बचाव हुआ है और इस पर हमारा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। इस कथा का ये सार है कि हमें इस दिन अग्नि का त्याग करने से, चैत मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अग्नि का त्याग करने से पूरे वर्ष हमें अग्नि के भय नहीं होता है, ऐसा भी बताया गया है। तो आप इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए गैस चूल्हा वगैरह जलाने की सलाह नहीं दी जाती है, एक दिन पहले ही भोजन आदि पका लेते हैं। पूजा अर्चना में भी दीप नहीं प्रज्वलित किया जाता है, कोई भी गर्म चीज़ें हम नहीं करते हैं। तो इसका यही अर्थ होता है दोस्तों। लेकिन आप अपने कुल परंपरा के अनुसार शीतला माता का व्रत करें, पूजा अर्चना करें, कथा जरूर सुने। जो महिलाएं पीरियड से हो जाती हैं वह व्रत करेंगी, पूजा अर्चना नहीं करेंगी, वह कथा आदि सुनकर मंत्रों का जप करके आप माँ शीतला से प्रार्थना कर लें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप चैत्र के महीने में ही इस व्रत को करेंगी, ये लगातार चैत्र के महीने से शुरू करते हुए लगातार 4 महीने ये व्रत किया जाता है और चौथे महीने इस व्रत का समापन होता है, जिसे हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। किसी किसी के यहाँ लगातार ये 4 महीने करके आषाढ़ के महीने में कृष्ण पक्ष की सप्तमी पर व्रत करके अष्टमी पर बैठाते हैं, कहीं कहीं श्रावण के महीने में भी किया जाता है। और
ये ज्येष्ठ के महीने को कोई कोई व्रत छोड़ देते हैं, लेकिन लगातार आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों से भी थोड़ा सा सलाह ले लें। इस प्रकार से माता शीतला की पूजा अर्चना जरूर करें। अपने कुल परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए माता से आप अपनी प्रार्थना जरूर बोलें और माँ आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।